तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं और मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी को कॉल आउट किए एक चीज को लेकर। यस गाइस, बेसिकली कल ध्रुव राठी महाकुंभ से रिलेटेड एक रिपोर्ट शेयर किए थे जिसमें कि दिखाया गया था कि वाटर कितना ज्यादा कंटामिनेट हो गया है। इसमें लिखा हुआ था कि जब फीकल कॉलीफॉर्म इन वाटर पर 100 ml 0 MPN होता है तो इट्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जब वो 500 MPN होता है तो दैट्स सेफ फॉर बेथिंग। बट 20 जनवरी को यमुना रिवर नियर ओल्ड नैनी ब्रिज का MPN था 13,000 एंड ऑन द सेम डे गंगा रिवर का नियर संगम था 49,000 MPN। और नीचे उन्होंने सोर्स साइट किया था CPCB डेटा। वेल फ्लाइंग बीस्ट उनके ये ट्वीट को रीशेयर करते हुए लिखे ये CPCB डेटा करेक्ट है, बट जब ये सेम CPCB दिल्ली मेक्स एन ऑब्जर्वेशन डेटा फॉर अग्निहोत्र देन इट इज इनकरेक्ट। बेसिकली ध्रुव राठी फ्लाइंग बीस्ट को पास्ट में क्रिटिसाइज किए थे उनके अग्निहोत्र के ट्वीट को लेकर। वही फ्लाइंग बीस्ट कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई ये सेम सोर्स मैंने भी तो साइट किया था। बट यार टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो उनके तरफ से एक यूट्यूबर के चैनल पर स्ट्राइक लगा था। यस गाइस, KKL अपने ताजा खबर चैनल के बारे में एक ट्वीट किए थे। आज एक वीडियो पे स्ट्राइक आ गया था जहां पर मैंने ध्रुव राठी से रिलेटेड न्यूज कवर की थी और वो ध्रुव भाई की टीम से वीडियो टेक डाउन कर दी गई थी। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फुकरा इंसान को जिन्होंने हेल्प किया स्ट्राइक हटाने के लिए। थैंक यू भाई। एंड ध्रुव राठी को भी थैंक यू, उन्होंने स्ट्राइक हटा दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राखी सावंत के बारे में। तो राखी सावंत को जब समन नोटिस मिला फ्रॉम द पुलिस रिगार्डिंग द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। यस गाइस, कल उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि पुलिस ने उनको भी ऑफिशियली समन कर लिया है एंड इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया। समन भेजने का मतलब नहीं है दोस्तों। क्या आप मेरे को वीडियो कॉल करें, मैं आपको सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे पैसे देके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और मैंने इंटरव्यू किया है, दैट्स इट, है ना। और मैंने तो किसको गालियां भी नहीं दी है, तो मेरे को समन भेजने का मतलब नहीं है। जो केसेस जो 5-5, 10-10 साल की 90 साल की औरतों का पेंडिंग है उसको पहले सॉल्व कीजिए। मैं तो भुखरी हूं, मैं तो भिखारन फुकरी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं कि आपको दे सकूं, है ही नहीं मेरे पास 1 भी रुपया। क्या करोगे मुझे बुला के, कोई फायदा नहीं है। टॉकिंग अबाउट द लेटेंट कंट्रोवर्सी, तो रणवीर अलाहाबादिया का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो हम सब क्रिएटर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल फ्लाइंग बीस्ट कल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए ये कहे। देखिए, वैसे तो लॉ हमारे देश की पार्लियामेंट बनाती है और सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ भाई क्या लॉ बना, उसके हिसाब से वो जजमेंट पास करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लॉ नहीं बनाता। क्लासिक एग्जांपल, सेक्सुअल ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस का इंडिया में कोई लॉ नहीं था। पहला केस हुआ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बाहर के देशों में लॉ बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर के देश की लॉ उठाए, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन की और वो पहला लैंडमार्क जजमेंट पास किया। अब वो लॉ बन जाता सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कोई भी दूसरा केस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसी को रेफर करेगा। तो भाई इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया में कोर्ट के प्रेसिडेंट्स होते हैं। 1960 में भी 1950 में भी कोई भी अगर सिमिलर कैटेगरी का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई जजमेंट दिया है तो आपका जब केस आएगा सारे लॉयर भी उसका रेफरेंस देंगे, जज को भी वो मानना पड़ेगा कि यार हाईएस्ट कोर्ट ने उस केस में ये पास किया था, तो वो लॉ बन जाता है। इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का केस है, ऑनलाइन क्रिएटर्स के बारे में बात हो रही है। तो आज के बाद अगर कोई वैसा केस जाता है तो इस केस का जजमेंट सबको इफेक्ट करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रायना के बारे में। तो समय रायना एक पोस्ट किए अमिड्स द लेटेंट कंट्रोवर्सी। यस, कल रात को वो एक मेंबर्स ओनली पोस्ट डाले जहां पर बेसिकली उन्होंने ये 2 इमोजीज डाला था, हार्ट इमोजी एंड अ हग इमोजी। शायद से वो अपने फैंस को थैंक यू बोल रहे थे फॉर सपोर्टिंग हिम थ्रू दिस। एंड यस, फैंस उनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाए इन द कमेंट सेक्शन। सब लोग बात कर रहे थे कि कैसे उनको बेमतलब का टारगेट किया जा रहा है, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया है थ्रू आउट माई लाइफ स्ट्रगल्स। एंड या काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला उनको ये पोस्ट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नकुल धुल के बारे में। तो नकुल धुल जब एक वायरल रील को मॉक किए तब उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। यस गाइस, बेसिकली नकुल 2 वुमेन के एक वायरल रील को शेयर किए थे जहां पर बेसिकली ये वुमेन अपने बिजनेस के बारे में शेयर कर रहे थे कि दे आर वेडिंग सोशल मीडिया मैनेजर्स, कि कोई भी वेडिंग में आप हमें बुला सकते हो एंड हम आपके सोशल मीडिया को मैनेज करेंगे, अच्छे वीडियोस, फोटोज एंड कंटेंट को पोस्ट करेंगे। वेल इनको मॉक करते हुए नकुल अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए थे। गेट अ जॉब भाई, गेट अ रियल जॉब। तो भाई ये वीडियो इज द रीजन ऐसे कि तुम लोग ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी चीजें सीखो ना, बेसिकली रियल लाइफ स्किल्स सीखो ना, कोडिंग वगैरह इन सब चीजों पे ध्यान दो जिससे तुम्हें रियल जॉब मिले ना, तुम असली प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम्हें ये ना करना पड़े। यू सी दैट गर्ल, आर्ट्स की स्टूडेंट, यू सी दिस गर्ल, बीकॉम, है ना, वी आर योर सोशल मीडिया मैनेजर, आपकी वेडिंग में फोटो पोस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, बटरफ्लाइज लाइक यू, आर्ट स्टूडेंट, बीकॉम, ओपन सोल, DU। घर वाले पूछते होंगे आपकी बेटी क्या करती है ना, मीडिया, हमारी बेटी शी इज अ वेडिंग सोशल मीडिया मैनेजर, शी फ्लटर्स अराउंड यू लाइक अ बटरफ्लाई। ये इंग्लिश बोलने वाले
नल्लेपन को ही ऐसी चीज बना के दिखा देंगे, पता नहीं क्या। माय गॉड। एंड इसके बाद वो अपने नेक्स्ट स्टोरी में बताया कि उनको ब्लॉक कर दिया गया बाय देम। आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं धनश्री वर्मा के बारे में। तो क्या धनश्री वर्मा यूजीसीएल से 60 करोड़ का एलिमनी डिमांड करने वाली है? वेल, उनकी फैमिली ने ये चीज को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। यस गाइस, उनके डिवोर्स को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं एंड स्पेशली ये 60 करोड़ एलिमनी वाला। वेल, धनश्री वर्मा की फैमिली इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड वो रिस्पॉन्ड करते हुए बोले, वी आर डीपली आउटरेज्ड बाय द बेसलेस क्लेम्स बीइंग सर्कुलेटेड अबाउट द एलिमनी फिगर। ऐसा कोई भी अमाउंट को डिमांड या फिर ऑफर नहीं किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हिंदुस्तानी भाव वर्सेस फराह खान के बारे में। तो हिंदुस्तानी भाव फराह खान के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दिया। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फराह खान एक टीवी शो के दौरान होली फेस्टिवल को लेकर एक इनअप्रोप्रिएट रिमार्क पास की थी, जिसको लेकर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। वेल, हिंदुस्तानी भाव तो अब उनके ऊपर एक्शन भी ले लिया, वो कंप्लेंट फाइल कर दिया। उन्होंने एलेज किया कि फराह खान के होली वाले रिमार्क ने मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया एंड नॉट ओनली मी, इट आल्सो हर्ट द लार्जर हिंदू कम्युनिटी। तो इसी के एक आर्टिकल का फोटो शेयर करते हुए हिंदुस्तानी भाव अपने स्टोरी में लिखे, जय श्री महाकाल, जो भी मेरे सनातन धर्म को गलत बोलेगा उसको नहीं छोड़ूंगा @ फराह खान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वीर पहाड़िया के बारे में। तो वीर पहाड़िया रिस्पॉन्ड किए ऑन बीइंग ट्रोल्ड एंड मीम्ड बाय द इंटरनेट। यस गाइस, इनका स्काई फोर्स वाला जब मूवी आया था, एक डांस बहुत ज्यादा वायरल गया था एंड काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे थे फॉर दिस डांस स्टेप। वेल, रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान वो ट्रोलर्स को रिस्पॉन्ड करते हुए कहे कि जब से मेरा गाना आया है और जब से ये वायरल हुआ है और मैं ट्रोल हुआ हूं, उसके बाद से मेरे इतने दरवाजे खुल गए, इतने एवेन्यूज खुल गए कि मैं ऑलरेडी 2 शादी में परफॉर्म करके आ चुका हूं। आई डोंट एवर थिंक कि एनीथिंग इज बैड। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और जो ट्रोल करने वाले हैं उनको मैं विश करूंगा कि प्लीज और ट्रोल करें ताकि मुझे और काम मिले और मैं और नोट कमाऊं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं प्रीति जिंटा के बारे में। तो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा बात की ऑन दी अननेसेसरी हेट ऑन इंटरनेट के बारे में। यस गाइस, बेसिकली कल वो एक नॉर्मल सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर की ग्रॉक 3 को लेकर, जो ट्विटर का एआई है। उन्होंने शेयर किया था कि जब वो फ्लाइट में थी तब वो 2 घंटे तक ग्रॉक 3 से बात की एंड ये कॉन्वर्सेशन उन्हें इतना रियल लगा था दैट शी ऑलमोस्ट फॉरगॉट दैट शी वाज टॉकिंग टू अ मशीन, एन एआई। तो इट्स बोथ स्केरी एंड फैसिनेटिंग एट द सेम टाइम कि कैसा प्रोडक्ट बना दिया है भाई उन्होंने। अब इसके बाद बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करने लगे कि भाई ये पेड प्रमोशन है, आप कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया हो, ये सब फेक है। तो नेक्स्ट ट्वीट में उन्होंने मैसेज दिया सब लोग को, व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल ऑन सोशल मीडिया। सब लोग इतने सिनिकल क्यों बनते जा रहे हैं? अगर मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया एआई बॉट को लेकर तो लोग अज्यूम करने लग रहे हैं इट्स अ पेड प्रमोशन। सिमिलरली अगर आप अप्रिशिएट कर देते हो पीएम को देन यू आर अ भक्त एंड गॉड फॉरबिड अगर आप एक प्राउड हिंदू या फिर इंडियन हो देन यू आर अ अंधभक्त। गाइस, लेट्स कीप इट रियल। थोड़ा सा चिल करो, रिलैक्स करो, जस्ट बी हैप्पी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले महाकुंभ से एक इनोवेटिव बिजनेस के बारे में। तो गाइस, एक पर्सन डिजिटल स्नान ऑफर कर रहे हैं फॉर 1100 रुपीज घर में बैठे बैठे। बेसिकली लोग ये पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में एंड उन्हें अपना फोटोज भेज सकते हैं एंड उनके बिहाफ में जाकर ये पर्सन उनके फोटोज को डिप करके वीडियोस भेज देंगे उन्हें। तो उनका घर बैठे बैठे डिजिटल स्नान वो करवा सकते हैं फॉर 1100 रुपीज। अब कुछ लोगों को ये चीज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव लगा, बट कुछ लोगों को लग रहा है कि दिस इज अ मॉकरी ऑफ सनातन धर्म। ये सब चीजें करके उन्हें रिलीजियस ट्रेडिशंस का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रेस्टोरेंट पर नेगेटिव रिव्यू गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस, जब एक पर्सन कोरियन रेस्टोरेंट को नेगेटिव रेटिंग दे दिए तब वो रेस्टोरेंट ओनर उन्हें देने लगे। लिटरली गाइस, एक रामेन रेस्टोरेंट में एक कस्टमर गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा था सर्विस, तो वो 1 स्टार रेटिंग दे देते एंड पब्लिकली क्रिटिसाइज किए थे। बट गेस व्हाट, वो रेस्टोरेंट ओनर इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए थे कि भाई वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज में स्टोरीज पोस्ट करने लगे थे कि भाई ये पोस्ट देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो धमकाने लगे कि भाई बाहर जाकर तुम्हें नहीं खाना चाहिए वरना तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। हम लोग एक प्लान्ड बिजनेस रन करते हैं एंड अगर कोई हमारे रास्ता में आते हैं तो हम लोग आपके रास्ते में आ जाएंगे। इनफैक्ट वो रेस्टोरेंट ओनर इतना ज्यादा लाइन क्रॉस कर दिए थे कि वो सोशल मीडिया यूजर से वो नेगेटिव रेटिंग देने वाले पर्सन के इंफॉर्मेशन मांगने लगे कि जो भी ये पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा उनको हम लोग 1 लाख येन देंगे। दिस इज क्रेजी भाई, एक नेगेटिव रेटिंग को लेकर इतना ओवर रिएक्शन। बट यार चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चंदन मेहता आर्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन शिवानी दुबे ऑफिशियल ने भी कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन अलख पांडे क्लास 10 ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन दिगराज सिंह राजपूत ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स।
सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली मीम गिगल गुरु को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट बताया कि उनका बीस्ट गेम्स की वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ। यस गाइस, उनका जो ये Amazon प्राइम शो है इसको काफी बढ़िया रेस्पॉन्स तो मिला, बट दिस वाज नॉट रियली प्रॉफिटेबल फॉर मिस्टर बीस्ट। एंड इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग ये शो के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर दिए। आई लॉस्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन द शो। आई एम एन इडियट। बट फर्दर वो बताया कि वो अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि उनका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स इस शो को बनाने के पीछे ये था, वो प्रूव करना चाहते थे कि भाई यूट्यूबर्स भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली इससे पूरे क्रिएटर इकोनॉमी को ही फायदा होगा। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो होंगे क्रिएटर्स के पॉकेट्स में। बट यार टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो क्या वो एक बिलियनर है? वेल फाइनली मिस्टर बीस्ट ने एडमिट कर दिया कि ऑन पेपर ही इज अ बिलियनर। बेसिकली एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सामने से पूछा गया था आर यू अ बिलियनर, तब वो जवाब दिए ऑन पेपर यस, बट इन माय एक्चुअल बैंक अकाउंट आई हैव लेस देन $1 million। तो वही वो हर जगह पैसा इन्वेस्ट करके रखे एंड उनके कंपनीज के वैल्यूएशंस के हिसाब से ऑन पेपर टेक्निकली वो अब एक बिलियनर बन चुके हैं। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।